वसुदेवसुतं देवं कंसचारूणमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः तस्मै श्रीगुरुवे नमः। भगवान श्री कृष्ण महाअवतार बाबा जी भारत के ऋषियों, सभी ऋषियों, मुनियों, योगियों, ध्यानियों, महंतों, संतों, गुरुजनों, सद्गुरुजनों, अपने अपने माता पिता जनों को मैं आदर से प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ और उनकी चेतनाओं को मेरा आदर से प्रणाम। और आज गीता अध्याय 18वां मोक्ष संन्यास योग के लिए मैं मणिमाला मैडम को आमंत्रित करता हूँ। और आइए मणिमाला मैडम और अपना गीता ज्ञान शेयर करें। और यहाँ जूम सेशन पर जुड़े हुए और यूट्यूब पर सुनने वाले सभी गीता प्रेमियों को मेरा आदर से प्रणाम है। तो आइए मैडम अपना गीता ज्ञान शेयर करें। थैंक यू सो मच मैडम। नमस्ते सर, थैंक यू सो मच। ब्रह्मर्षि पितामह पत्र जी को कोटि कोटि आत्म प्रणाम। ओमसी मास्टर जी को कोटि कोटि आत्म प्रणाम। गीताचार्य श्री कृष्ण परमात्मा को कोटि प्रणाम। अर्जुन जी को कोटि कोटि आत्म प्रणाम। वेद व्यास भगवान जी को कोटि कोटि आत्म प्रणाम। श्री गणेश जी को कोटि कोटि आत्म प्रणाम। गीता का अध्याय करने वाले, इसका अर्थ आंतर्य सब तक पहुंचने वाले सभी व्यक्तियों का, उनके आत्मा को कोटि कोटि आत्म प्रणाम। मुझे इस अपॉर्चुनिटी, इस अवसर देने वाले अनिल सर को और इस पूरी टीम को कोटि कोटि आत्म प्रणाम। तो मास्टर्स, आज हम श्रीमद् भगवद गीता का 18वां चैप्टर जो है मोक्ष संन्यास योग, मोक्ष संन्यास योग का अध्ययन करने वाले हैं। बस एक 5-10 मिनट के लिए ध्यान करेंगे, उसके बाद शुरू करेंगे। तो 10 मिनट के लिए ध्यान में बैठे। आनापानासति मेडिटेशन, श्वास पे ध्यान। अपने हाथों पे उंगलियों को क्रॉस कर लीजिए, पाँव को क्रॉस कर लीजिए, आंखें बंद कर लीजिए। धीरे धीरे श्वास पे ध्यान। श्वास के जरिए हम खुद तक, हमारी चेतना तक, चेतना से जीवात्मा तक, जीवात्मा से आत्मा तक पहुंच सकते हैं। अंदर की दुनिया को देखना चाहिए चाहते हैं तो श्वास से अनुसंधान होकर पहुंच सकते हैं। श्वास से ध्यान, श्वासानुसंधान। श्वास धारा, व्यास धारा। श्वासानुसंधान,
श्वासधारा, ध्यासधारा, श्वासानुसंधान। श्वास से सहज स्वभाव से श्वास का प्रवाह, उस श्वास से हम जुड़ रहे हैं। धीरे धीरे वापस अपनी स्थिति में आ जाते हैं। आखिरी 1 मिनट अपने आंखों हाथों की उंगलियों को अपनी आंखों पर रख दीजिए। 5, 4, 3, 2, 1, 0। हाथों के उंगलियों को निकाल कर आंखें खोलकर अपने हाथों को देखिए। इस सुंदर से ध्यान के लिए तालियां। तो आज हम श्रद्धात्रय विभाग योग, श्रद्धात्रय विभाग योग मोक्ष संन्यास योग। हमारा, सॉरी, मोक्ष संन्यास योग। यस यस। 18वां अध्याय जो है मोक्ष संन्यास योग। तो अगर गौर से देखा जाए तो व्यास भगवान जी, जिन्होंने इस भगवत गीता का अ, इसको बांट के, इसको चैप्टर्स के तरह डिवाइड किया था, उन्होंने उस चैप्टर में जो भी श्लोक है और उन श्लोकों में जो ज्ञान है
उस ज्ञान के हिसाब से उस चैप्टर को नाम दिया है। तो इस अध्याय का नाम मोक्ष संन्यास योग। अगर मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं तो संन्यास करनी चाहिए। तो संन्यास का बहुत सारे मतलब है, जिसको जो मतलब ठीक लगा, उनको जो सही लगा वो उसी को मानते हैं। लेकिन भगवान के नजरिया में संन्यास की मतलब क्या है? भगवान ये कहते हैं कि जो मोक्ष तक पहुंचाते हैं, जो मोक्ष की स्थिति तक पहुंचाती है, वैसे संन्यास करनी चाहिए। संन्यास ऐसी होनी चाहिए जो मोक्ष दिला सके। तो संन्यास की मतलब क्या है? न्यास करना मतलब छोड़ना। किसको छोड़नी चाहिए? आ, आ, बंधनों को छोड़नी चाहिए, व्यक्तियों को छोड़नी चाहिए, चीज को छोड़नी चाहिए, वस्तुओं को छोड़नी चाहिए, क्या छोड़नी चाहिए? जिसको छोड़ते हैं, जिसको छोड़ने से मोक्ष प्राप्त होती है, उसको छोड़नी चाहिए, न्यास करनी चाहिए। तो न्यास करने वाले चीज क्या है, ये समझाते हैं इस अध्याय में। इस अध्याय इतना लंबा अध्याय, पूरी भगवत गीता में ये सबसे बड़ी अध्याय है। 78 श्लोक वाले आखिरी अध्याय, जो ऐसा होता है ना, पूरा श्रीमद् भगवत गीता पूरा रिकैप जैसा है, हाइलाइट्स। जैसे कि मैच का हाइलाइट्स होते हैं ना, जैसा मोक्ष संन्यास योग हाइलाइट्स है। जिस चीज को पकड़ने से, जिस एहसास को या जिस विषय को, ज्ञान के तौर पे, ज्ञान के तौर पे जिस विषय को पकड़ने से, जिस विषय को महत्व देने से हम, जो हमारी मेन टारगेट है मोक्ष। मोक्ष इस शब्द हमने सुना है, लेकिन इसका मतलब, सही मतलब, जिसको जो मतलब ठीक लगे वो मतलब देते हैं, मतलब मीनिंग, डेफिनेशन जो जिसको जैसा समझ में आए देते हैं। लेकिन भगवान की नजरिया में मोक्ष क्या है? भगवान की नजरिया में संन्यास क्या है? भगवान की नजरिया में त्याग की मतलब क्या है? साधना की मतलब क्या है? आ, कर्म की मतलब क्या है? अम, वर्ण की मतलब क्या है? ऐसा बहुत बहुत डिटेयली इस अध्याय में एक्सप्लेन करते हैं। बहुत सारे टॉपिक्स हैं इस अध्याय में जो भगवान कवर करते हैं। तो पहला, एक से शुरू, फर्स्ट श्लोक अर्जुन जी का, जैसे अर्जुन जी का सवाल, उन्हीं की सवाल से बहुत सारा ज्ञान हमने प्राप्त किए। 5 चैप्टर्स एक सवाल से हमें प्राप्त हुई है। अभी उस वो सब सुनने के बाद, भक्ति योग से शुरू होकर श्रद्धात्रय विवाह योग तक जो 5 चैप्टर्स है, वो सब सुनने के बाद अर्जुन जी एक और प्रश्न पूछते हैं। ये पूछते हैं, संन्यास और त्याग, इन दोनों को तत्व क्या है? मतलब नहीं, तत्व क्या है? उनका असली स्वरूप क्या है? उनका स्वभाव क्या है? ये पूरी तरह से जाना जाता, पृथक पृथक जाना जाता, बता दीजिए, ऐसा पूछते हैं अर्जुन जी। तो इस अध्याय शुरू होती है अर्जुन जी के प्रश्न से। पहला श्लोक, अर्जुन बोले, हे महाबाहो, हे अंतर्यामिन, हे वासुदेव, मैं संन्यास और त्याग के तत्व को पृथक पृथक जानना चाहता हूँ। हे महाबाहो, अंतर्यामिन, वासुदेव, मैं संन्यास और त्याग के तत्व को पृथक पृथक जानना चाहता हूँ। मतलब बहुत डिटेलली, बारीकी तरह से, और गहराइयों में जाकर, और गहराइयों में डीपली डीपली पूरी तरह से जाना चाहता हूँ। त्याग का मतलब क्या है? संन्यास का मतलब क्या है? उनका असली स्वरूप क्या है? तत्व क्या है? वो मैं जानना चाहता हूँ, ऐसा अर्जुन जी
पूछते हैं। तो भगवान शुरू करते हैं उनका डाउट क्लैरिफाई करना। 2 और 3, सेकेंड और थर्ड श्लोक, इन दोनों में समाज में, इस संसार में लोग त्याग के बारे में क्या समझते हैं। मतलब समाज में जो साधक हैं, संन्यास हैं, जो खुद को त्यागी मानते हैं, जो साधना में हैं, तरह तरह की ओपिनियंस है त्याग के बारे में। पहले समाज में त्याग का डेफिनेशन क्या है वो समझाते हैं, उसके बाद उसकी मतलब भगवान की नजरिया में त्याग क्या है वो समझाते हैं। तो पहले 2 और 3, ये इन दोनों श्लोकों को देखते हैं। श्री भगवान बोले, कितने ही पंडित जन तो आ, का, काम्य कर्मों के त्याग को संन्यास समझते हैं। फर्स्ट ओपिनियन, तथा एंड दूसरे विचारण कुशल पुरुष सब कर्मों के फल के त्याग को त्याग कहते हैं। तो त्याग का मतलब, फर्स्ट ओपिनियन, कितने ही पंडित जन, जो पंडित है, जो साधना करते हैं, तो ज्ञानी है वो, कुछ लोगों, कुछ ज्ञानियों, कुछ व्यक्तियों ऐसा कहते हैं कि काम्य कर्मों के त्याग, काम्य कर्म, जो कर्म अपनी कामना को पूरा करने के लिए करते हैं, अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए करते हैं, उस कर्मों को त्यागना ही संन्यास, सॉरी, त्याग कहते हैं। ठीक है, ये आ, कुछ पंडित जन ऐसा कहते हैं। नेक्स्ट, सेकंड पॉइंट, तथा एंड दूसरे विचार कुशल, जो विचार करते हैं, मतलब इन्वेस्टिगेशन करते हैं, विचारण करते हैं, वो लोग ऐसा कहते हैं, पुरुष, आत्माएं या जीवात्माएं, सब कर्मों के फल के त्याग को त्याग कहते हैं, कर्म को नहीं। अपने कामना को पूरा करने के लिए जो कर्म करते हैं उसको त्याग करना त्याग कहते हैं कुछ लोग विचार कुशल, जो विचरण करते हैं, जो इन्वेस्टिगेट करते हैं, सच्चाई को समझने की प्रयास करते हैं, ऐसे लोग कहते हैं कि कर्म को नहीं, कर्म फल का त्याग ही त्याग है। ये सेकंड ओपिनियन है। ठीक है, अभिप्राय। तीसरा, थर्ड श्लोक, कई कई एक विद्वान ऐसा कहते हैं कि कर्म मात्र दोष युक्त है, इसलिए त्यागने के योग्य है। कहीं कुछ लोग, मतलब लिमिटेड कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि जो भी कर्म करो उसमें कोई तो दोष होती ही रहती है, जो ही कर्म करो। फॉर एग्जाम्पल, हम कुछ खाना पका रहे हैं, या जॉब कर रहे हैं, या स्कूल में जाकर या कॉलेज में जाकर पढ़ रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, कहीं ना कहीं कुछ तो कुछ नीच हो जाती है, जाने अनजाने में। तो कोई भी कर्म करो, कोई तो दोष होती ही रहती है। तो इसीलिए कोई कर्म मत करो, बस बैठ जाओ, कोई कर्म मत करो। हर कर्म दोष युक्त है, इसलिए पूरा कर्म को ही त्याग करो। कुछ लोगों का ऐसा मानना है। ठीक है, नेक्स्ट, फोर्थ वन, दूसरे विद्वान यह कहते हैं कि यज्ञ, दान और तप रूप कर्म त्यागने योग्य नहीं है। सारे कर्मों को त्यागना एक अभिप्राय है, थर्ड ओपिनियन। फोर्थ ओपिनियन ये है, समाज में, संसार में लोगों का, साधना करने वाले लोगों का अभिप्राय, ओपिनियन, ये कह रहे हैं, ये भगवान का ओपिनियन नहीं है। ठीक है, तो कुछ लोग ऐसा समझते हैं कि पूरे कर्मों को त्यागना है, वही त्याग है। कुछ लोग ऐसे समझते हैं कि सारे कर्मों का नहीं, यज्ञ,
तप, दान, ऐसे कर्मों को करना चाहिए, क्योंकि ये पुण्य कर्म है। इसको छोड़कर सब कर्मों को छोड़ना चाहिए। ये समाज का अंडरस्टैंडिंग है त्याग के बारे में। ठीक है, तो इन 4 ओपिनियंस में कहीं ना कहीं हमारा ओपिनियन भी है ना। ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, यही त्याग है। जो मेरे पास है वो मैंने दे दिया। दान को भी त्याग समझते हैं। कंफ्यूजन है। दान क्या है, त्याग क्या है, संन्यास क्या है, त्याग क्या है। अगर दोनों का मतलब एक ही है तो 2 शब्द क्यों है? अंदर जाकर, मतलब बारीकी तरह से और सूक्ष्म तरह से और सूक्ष्म तरह से हम खुद को प्रश्न करेंगे और खुद खुद विचारण करेंगे, तभी हमें सच्चाई का पता चलेगा। 2 शब्द क्यों है? क्योंकि दोनों शब्द का मतलब और आंतर्य अलग अलग है। तो 2 एंड 3 इन दोनों श्लोकों में हमें ये तो पता चल गया कि भगवान की, ये सब संसार में जो लोग हैं उनका ओपिनियन है। ठीक है, अब से भगवान जी का ओपिनियन, उनकी नजरिया में त्याग की मतलब क्या है ये समझाते हैं। मास्टर 1 मिनट। सॉरी मास्टर। तो शुरू करते हैं। तो भगवान क्या कहते हैं? हे पुरुष श्रेष्ठ अर्जुन। पुरुष श्रेष्ठ अर्जुन, इस श्रीमद् भगवत गीता में भगवान अर्जुन जी को तरह तरह की नाम से पुकारते हैं। तो अब ये पूछ रहे हैं, ये ऐसा बुला रहे हैं कि पुरुष श्रेष्ठ, जो अपनी आत्मा को, खुद को श्रेष्ठ बनाना चाहता है। यहाँ पुरुष की मतलब मर्द या औरत नहीं है, जीवात्मा या आत्मा। संदर्भ के अनुसार, सिचुएशन के अनुसार उसका मतलब बदल जाती है। आत्मा के बारे में कह रहे हैं या जीवात्मा के बारे में, लेकिन पुरुष का मतलब तो आत्मा चैतन्य है। ठीक है, तो अपनी खुद की आत्मा को अति श्रेष्ठ बनाना चाहने वाला हे अर्जुन। संन्यास और त्याग, इन दोनों में से पहले त्याग के विषय में तू मेरा निश्चय सुन। मतलब संन्यास के बारे में और त्याग के बारे में, दोनों के बारे में अर्जुन जी पूछते, उनका प्रश्न था। तो भगवान ये कह रहे हैं इन दोनों में पहले त्याग के बारे में समझाऊंगा। मेरा निश्चय सुन, ये मेरी ओपिनियन है। भगवान की ये संभली हुई स्वभाव,
कि यही सच है, यही सब कुछ है, जो मैं कह रहा हूं वही सुन। सो तो ये ऐसा होता है कि भगवान ऐसे समझाते हैं कि ये मेरा ओपिनियन है। अब तक समाज का जो, संसार में लोगों का जो अभिप्राय है वो मैंने बता दिया। अभी मेरा निश्चय, जो मेरी ओपिनियन में सही है, मैं ऐसा मानता हूं। त्याग का मतलब ये है, ये मैं ऐसा मानता हूं, वो मैं तुमको समझाना चाहता हूँ। ऐसा कहते हैं, ये मेरी ओपिनियन है, यही सब कुछ है, यही सच है, यही माननी चाहिए, ऐसा दबाव नहीं कर डालते। ये मेरे ओपिनियन है, अगर चाहो तो ले सकते हो, तो नहीं तो छोड़ दो। बस स्वेच्छा इच्छा अभिप्राय को भी किसी और पर थोपनी नहीं चाहिए। ये मेरी ओपिनियन है, चाहो तो ले सकते हो, नहीं तो छोड़ सकते हो। ऐसा कहते हैं, ऐसे समझाते हैं। ये होती है समझाने की प्रक्रिया परमात्मा का, भगवान का। क्योंकि त्याग सात्विक, राजस और तामस भेद से 3 प्रकार का कहा गया है। त्याग का एक मतलब नहीं है, त्याग का बहुत सारे मतलब है, वो भी गुणों के अनुसार। तो त्याग इन 3 गुणों से मिली हुई है, इसीलिए मेरा ओपिनियन डिटेल्ड है। सिर्फ एक डेफिनेशन नहीं है, बहुत सारे डेफिनेशन है त्याग में भी, गुणों के अनुसार। 5th श्लोक, यज्ञ, दान और तप रूप कर्म त्याग करने के योग्य नहीं है, बल्कि वह तो अवश्य कर्तव्य है। क्योंकि यज्ञ, दान और तप, ये तीनों ही कर्म बुद्धिमान पुरुषों को पवित्र करने वाले हैं। ये तीनों ही कर्म बुद्धिमान पुरुषों को पवित्र करने वाले हैं। पहली जो समाज का ओपिनियन जो है, उसमें जो यज्ञ, दान और तप रूप कर्म त्याग करने योग्य नहीं है। यज्ञ करना, दान करना, तप करना, ये त्यागने वाले कर्म नहीं है। मतलब छोड़ना नहीं चाहिए, ये कर्मों को करनी चाहिए। क्यों करनी चाहिए? बल्कि वह तो अवश्य कर्तव्य है। ये तीनों कर्म हमारा कर्तव्य है, छोड़ने वाले त्यागने वाले कर्म नहीं है। मनुष्य का कर्तव्य है ये तीनों करना। क्यों करनी चाहिए? एक मनुष्य मानव जन्म लेने के बाद ये तीनों कर्म हमारा कर्तव्य क्यों बन जाते हैं? क्योंकि ये बुद्धिमान मनुष्य को, जो अपनी बुद्धि को सद्बुद्धि बनाना चाहता है, अपनी बुद्धि का विकसन करना चाहता है, एक खुद को ज्ञान की तौर पे एक्सपैंड करना चाहता है, ज्यादा एक्सपैंड करना चाहता है, उसके लिए बुद्धिमान पुरुष को पवित्र करने वाले हैं और पवित्र करता है और प्रकाशित करता है उनकी चेतना को। यहाँ पुरुष मतलब उनकी आत्मा को और एक्सपैंड और प्रकाश और ज्ञानवान बनाती है। तो इसीलिए इस कर्मों को अपना कर्तव्य माननी चाहिए। छोड़ने वाली कर्म त्यागने वाली कर्म है, त्यागना नहीं नहीं त्यागनी चाहिए, ऐसा सोच भी मत। क्योंकि ये मानव जन्म का कर्तव्य है इन तीनों कर्म करना। ठीक है, नेक्स्ट 6th वन, इसलिए हे पार्थ, इसलिए इन यज्ञ, दान और तप रूप कर्मों को तप रूप कर्मों को तथा और भी संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को आ, आसक्ति और फल का त्याग करके अवश्य करना चाहिए। यह मेरा निश्चय किया हुआ उत्तम मत है। एक और बार, निश्चय किया हुआ और उत्तम मत है, मतलब भगवान की नजरिया में दी बेस्ट
ओपिनियन और डिसाइड, निश्चय ओपिनियन जरूर करनी चाहिए, ऐसा मेरा अभिप्राय है। किस किस को छोड़ना नहीं चाहिए? यज्ञ को नहीं छोड़ना चाहिए, दान को नहीं छोड़ना चाहिए, त्यागना नहीं चाहिए, तप को त्यागना नहीं चाहिए। इतना ही नहीं, संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को, आसक्ति और फल का त्याग, संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को, हमारे जो कर्म कर्तव्य है, मतलब जन्म लेकर आए हैं, कहाँ जन्म लिए हैं, किनके साथ है, उनके प्रति हमारे बहुत सारे कर्तव्य है, ड्यूटीज, दायित्व, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ये सब हमारे कर्तव्य कर्म हैं। इन सब को कैसा करनी चाहिए? आसक्ति और फल का त्याग। ये मैं कर रहा हूं, या इसको करने से मैं ऐसा हो जाऊंगा, वैसा हो जाऊंगा, ये सब छोड़कर बस ये मेरी कर्तव्य है और मैं कर रही हूँ। इतनी सिंपल अभिप्राय से, ओपिनियन से, भावना से, आसान भावना रखकर अपने कर्तव्य कर्मों को जरूर निभानी चाहिए। कर्मों को छोड़ना त्याग नहीं है, अपनी निजी जिम्मेदारियों को छोड़ना त्याग नहीं है, तप तप को त्यागना त्याग नहीं है, दान को त्यागना त्याग नहीं है, यज्ञ को त्यागना त्याग नहीं है। तप, ध्यान और यज्ञ, इन तीनों शब्दों का मतलब पहले अध्याय में हमको समझाया गया था, वो भी गुणों के अनुसार, है कि नहीं? तो इसीलिए ये त्यागने वाली चीज नहीं है, कर्तव्य कर्म भी त्यागने वाली चीज नहीं है, बस अपने फल को त्यागना है, आसक्ति को त्यागना है। कर्म करने पर अपनी आसक्ति को त्यागनी चाहिए और फल को त्यागनी चाहिए, अवश्य करना चाहिए। ये मेरा निश्चय और उत्तम मत है, मेरी ओपिनियन है। द बेस्ट प्रोसेस। मोक्ष चाहिए, त्याग का मतलब जानना चाहते हो? त्याग का तत्व ये होता है कि जो करना है वो करनी चाहिए, छोड़ने वाली चीज नहीं है। नेक्स्ट 7th श्लोक। निषिद्ध और काम्य कर्मों का तो स्वरूप से त्याग करना उचित ही है। निषिद्ध मतलब जो काम नहीं करनी चाहिए, जैसे कि हिंसा पूर्वक कर्म। काम्य कर्मों का, जो काम्य कर्म मतलब जो हमारी इच्छा के वजह से, जो हमारी कामना है, उस कामना को पूरा करने के लिए किसी कोई भी प्राणी को, कोई भी चीज को नाश कर सकते हैं, दर्द दे सकते हैं, हिंसा कर सकते हैं, इसी भावना को त्यागनी चाहिए। इच्छा पूरा करना हमारी दायित्व है, लेकिन इस इच्छा को, अपनी कामना को पूरा करने के लिए किसी और प्राणी को दर्द देना या हिंसा करना, ये इसको त्यागनी चाहिए। इस भावना को, ऐसे कर्मों को त्यागनी चाहिए। परंतु नियत कर्म का स्वरूप से त्याग उचित नहीं है। नियत कर्म, अपनी नियति में जो कर्म करना अपनी दायित्व है, उसको, कर्म का स्वरूप से त्याग उचित नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, ये ऐसा ऐसा हम समझ सकते हैं कि कुछ लोग ना संसार में होते हैं, फैमिली होती है, बीवी बच्चे होते हैं, पति बच्चे होते हैं, सब कुछ होते हैं, अचानक छोड़कर चले जाते हैं, ये कह के कि मुझे ये चाहिए, मुझे साधना करनी है, वो करनी है, ये करनी है, इसीलिए छोड़ रहा हूँ। ऐसा किसी का कोई अधिकार नहीं है। अगर हम ये सब कुछ छोड़ने के लिए ही जन्म लेकर आए हैं, तो इस संसार, इस बंधनों में खुद को लिपटते नहीं है। नियत कर्म
इसका मतलब यह है कि अपनी नियति में, अपनी डिजाइन में जो लाइफस्टाइल हमने चूज करके, चुन के लेकर आए हैं, उस कर्मों को, उस जन्म, इस जन्म का जो भी दैत है, जो हमारी नियति है, उसको जरूर, उसमें जरूर होनी चाहिए, उसको त्यागना नहीं चाहिए। परंतु नियत कर्म का स्वरूप से त्याग उचित नहीं है। ये गुड ओपिनियन नहीं है, सही बात नहीं है, क्योंकि उन लोगों से हमारा कर्म ऋण है। उस कर्म ऋण को चुकाने के लिए ही उन लोगों के बीच में हमने जन्म लिए हैं। भाई बहन हो सकते हैं, माँ बाप हो सकते हैं, सास ससुर हो सकते हैं, बीवी बच्चे हो सकते हैं, पति बच्चे हो सकते हैं, जो भी हुए, जिस बंधनों में हम हैं, उस बंधन के प्रति हमारा कर्तव्य है, हमारी चॉइस है, हमारी डिजाइन है। इसीलिए उसको छोड़ना सही बात, सही अभिप्राय नहीं है। इसलिए मोह के कारण उसका त्याग कर देना तामस त्याग कहा गया है। मैंने अपने संसार को त्याग दी भगवान के लिए, साधना के लिए, बहुत गर्व से कहते हैं, लेकिन वो तामस त्याग है, वो उचित नहीं है। तामस मतलब ऐसे त्याग हम कर रहे हैं, मतलब हम तामस गुण अपने अंदर, तामस क्या कहती है, मैं और मेरा, मेरी इच्छा को पूरा करने के लिए मैं किसी को भी दर्द देती हूँ। बहुत सारे लोग ऐसे ही संन्यास लेते हैं, मैं संन्यास ले लूंगा ऐसा कहकर बीवी बच्चों को छोड़कर चले जाते हैं। उनके जाने के बाद उस फैमिली कितना भुगतता है, उन्हीं को वही लोग जानते हैं। इन सब की पीड़ा का कारण कौन हुआ? वो घर का बड़ा, जो घर का देख रेख करने की डेट लेकर उस संसार को शुरू किया था। इन सारा दर्द का जिम्मेदारी वो बन जाता है, नए दुष्कर्म कर लेता है। इसीलिए तामस त्याग कभी मत करना, ये तामस त्याग होती है, ये कह रहे हैं भगवान जी। नेक्स्ट 8th 1, जो कुछ कर्म है, जो कुछ कर्म है वह सब दुख रूप ही है, ऐसा समझकर यदि कोई शारीरिक क्लेश के भय से कर्तव्य कर्मों का त्याग कर दे, तो वह ऐसा राजस त्याग करके त्याग के फल को किसी प्रकार भी नहीं पाता। कोई भी कर्म करो, सारे कर्म दुख रूप है, जो भी काम करो दुख ही प्राप्त होती है। मैं इतना पैसा कमा रहा हूँ, इतना सुबह से लेकर शाम तक जॉब कर रहा हूँ, या व्यापार कर रहा हूँ, या कुछ बहुत शारीरिक श्रम कर रहा हूँ और पैसा कमा रहा हूँ, घर को दे रहा हूँ, और फिर भी मेरे बीवी बच्चे मुझे वो चाहिए, वो ये चाहिए, ये काफी नहीं है, वो काफी नहीं है, ऐसा हमेशा कुछ ना कुछ ये पूरा नहीं हुआ, वो पूरा नहीं, ऐसा कंप्लेंट होती रहती है। इसलिए ऐसा करो, पूरा काम ही छोड़ दो, बस घर में बैठ जाओ। कोई भी कर्म करो दुख रूप है, दर्द ही हो रहा है, शारीरिक श्रम से पीड़ा, शरीर को पीड़ा, मैं कुछ काम कर रही हूँ, मेरी शरीर को पीड़ा हो रही है, दर्द हो रही है, इसीलिए मैं अपने शरीर को भी इस्तेमाल ना करूं, बस बैठ जाऊं। इस भावना से कर्म को त्याग करना राजस त्याग है। ऐसा समझकर यदि कोई शरीर का क्लेश के भय से, शरीर को पीड़ा पहुंचेगी, शरीर को दर्द हो जाएगा, इस भय से कर्तव्य कर्मों का त्याग कर दे, जो अपना खुद का कर्तव्य है, ऐसे कर्मों को, ऐसे काम को छोड़ दे, वो तामस, वो तो वह ऐसा राजस त्याग करके त्याग के फल को किसी प्रकार भी नहीं पाता। मैंने, इसलिए मैंने त्याग दी, तो मैं
मुझे वो फल प्राप्त होगा, ऐसे वहम, ऐसे वहम में मत रहना। कर्तव्य कर्मों को छोड़ना त्याग नहीं है, वो भी राजस त्याग है। राजस त्याग करने वाले व्यक्ति को कोई फल प्राप्त नहीं होता, फल की प्राप्ति ही नहीं है। नेक्स्ट, नो, नाइन्थ वन। हे अर्जुन, जो शास्त्र विहित कर्म करना कर्तव्य है, इस भाव से आसक्ति और फल का त्याग करके किया जाता है, वही सात्विक त्याग माना गया है। सात्विक त्याग क्या है? जो अपने कर्तव्य कर्मों को बाखूबी निभा रहा है। शास्त्र विहित कर्म, सिर्फ कर्तव्य कर्म ही नहीं, शास्त्र विहित कर्म मतलब धर्म पूर्वक कर्म। हम ऐसा भी समझते हैं कि अपने संसार को, अपने कर्तव्य को निभाने के लिए जो भी करो ठीक है, ऐसा हिंसा पूर्वक मतलब किसी का पैसा छीनना या किसी का अवसर छीनना, किसी की आइडेंटिटी छीनना, किसी को दर्द पहुंचाना, क्योंकि ये मेरा कर्तव्य है, मेरे संसार को निभाना मेरा कर्तव्य है, इसीलिए मैंने कर दिया, ये भी राजस त्यागी होती है। इसीलिए सात्विक त्यागी में वो शब्द नहीं दिया, शास्त्र विहित कर्तव्य, शब्द बदल गए। मतलब जो भी कर्म कर रहे हो अपने कर्तव्य कर्म है, लेकिन धर्म पूर्वक है, अहिंसा पूर्वक है, वही कर्म करना। और उस कर्म पर आसक्ति, जो काम हम कर रहे हैं उस पर आसक्ति और उसका फल पर आसक्ति छोड़ने वाला, त्यागने वाला। कर्म करने पर आसक्ति और उसके फल पर आसक्ति, उसके फल पर आसक्ति छोड़ने वाला, वो होता है। देखिए, इसी भाव से, इस भावना से शास्त्र विहित कर्म करना मेरा कर्तव्य है। जो भी कर्तव्य मैं निभा रही हूँ उसमें धर्म होनी चाहिए, हिंसा नहीं होनी चाहिए। ये चिक करते करते अपने कर्तव्य को निभाने वाला, इस भावना से आसक्ति और फल का त्याग। तो सात्विक त्याग का मतलब आसक्ति और फल का त्याग, भावना में बदलाव ही त्याग है। चीज को देना है, कोई वस्तु वस्तु देना मतलब फिजिकल इम्यूनिटीज, मतलब अपनी शरीर से, अपनी भावना से या अपनी हाथों से पैसा दिया या चीज दिया, कोई वस्तु दिया, ये सब दान में आते हैं, त्याग में नहीं। त्यागना की मतलब भावना में बदलाव लाकर जो भी कर्म मैं कर रही हूँ ये मेरी कर्तव्य है, और अपने खुद की कर्तव्य निभाते निभाते मैं कोई हिंसा नहीं कर रही हूँ, ये भी चेक करनी चाहिए। और मैं अपनी कर्म करते करते अपने कर्म करतूत पर कोई आसक्ति रख रही हूँ या कोई फल की इच्छा से कोई कर्म कर रही हूँ, ऐसा मुझे नहीं करनी चाहिए। हमेशा चेक करते करते जो भी काम करो, ये तीन पॉइंट्स चेक करके, रूल्स को सेटिस्फाई करके मैं वो कर्म कर रही हूँ कि नहीं, इस भावना से करने वाले कर्म सात्विक त्याग है। बस यही हम समझते हैं, लेकिन एक और त्याग भी है। राज तामस हो गई, राजस हो गई, सात्विक हो गई, ठीक है। अब निज त्यागी, सच्चे त्याग का मतलब क्या, ये समझाते हैं हमें, वहां तक पहुंचने। नेक्स्ट श्लोक में जो त्याग के बारे में कहते हैं ना, 10 and 11, ये दोनों श्लोक, साधक अगर मोक्ष प्राप्त करना चाहता है वो ऐसा होनी चाहिए, उनके स्वभाव ऐसी होनी चाहिए, उनकी जीवात्मा में, अपनी जीव में, मतलब ऐसे एक व्यक्ति के स्वरूप, मतलब मणिमाला,
ठीक है। मणिमाला में भी ये दोनों श्लोक में जो कंडीशंस दिए हैं वो होनी चाहिए। मणिमाला की जीवात्मा में भी होनी चाहिए, उनकी आत्मा में भी होनी चाहिए। ये हमारे लिए सही लर्निंग है। 10 एंड 11 मुझे बहुत प्यारे है ये श्लोक। जो मनुष्य अकुशल कर्म से तो द्वेष नहीं करता है, कुशल कर्म में आसक्ति नहीं होता, वह शुद्ध सत्व गुण से युक्त पुरुष, संशय रहित बुद्धिमान और सच्चा त्यागी है। सच्चा त्यागी। नेक्स्ट 11th वन। क्योंकि शरीरधारी किसी भी मनुष्य के द्वारा संपूर्णता से सब कर्मों का त्याग किया जाना शक्य नहीं है। इसलिए जो कर्म फल का त्यागी है, वही त्यागी है, यह कहा जाता है। तो इस 10th श्लोक में 5 पॉइंट्स, 5 कंडीशन या 5 लक्षण, दिव्य लक्षण, जो हमें, अगर खुद को हम सच्ची त्यागी कहना चाहते हैं, मानना चाहते हैं, तो हमारे अंदर ये 5 लक्षण होनी चाहिए। क्या है? अकुशल कर्म से तो द्वेष नहीं। अकुशल कर्म जो सही नहीं है, जो अधर्म पूर्वक है, उस कर्म से द्वेष नहीं करना। कुछ लोग जो इतना थोड़ा भक्ति में होते हैं, ध्यान करते हैं, कुछ अच्छे अच्छे कर्म करते हैं, वो बुरे कर्म करने वाले लोगों को और उन कर्मों को द्वेषते हैं, बहुत नकारते हैं। तू ऐसा है, मैं ऐसा हूं। मतलब उनको पॉइंट आउट करते हैं, कंप्लेन करते हैं। क्यों करते हैं? हम किसी और के बारे में क्यों कंप्लेन करते हैं? क्योंकि वो लक्षण हमारे अंदर है ना, ये सही है, इसीलिए मैं इसको प्यार करती हूँ, या मैं मानती हूँ। ये सही नहीं है, इसीलिए मैं द्वेष करती हूँ। द्वेष नहीं करनी चाहिए। अकुशल कर्म से तो द्वेष नहीं करनी चाहिए। अरे यार, वो उनकी स्थिति में वो सही है, उसको नहीं पता कि क्या सही क्या गलत। ठीक है, तो द्वेष द्वेष क्यों करो? ठीक है, द्वेष कर लिया, वो मांसाहारी है, वो किसी को दर्द दे रहा है, या हम हमेशा किसी और के बारे में जज करने में बहुत माहिर है, तो इसीलिए ऐसा एग्जाम्पल दे रहे हैं। मानते हैं वो ऐसा है, इसीलिए उसको उसके बारे में बात नहीं करनी चाहिए। मांसाहारी के घर में नहीं जाने चाहिए, उनको ध्यान में लेना, उनको पिरामिड में आने नहीं देना चाहिए, हमारे घर के अंदर लेने कर आना नहीं चाहिए। वो सारा फैमिली ऐसा है, तो इसीलिए हमें उनके घर में नहीं जानी चाहिए। ये सारा क्यों आ रही है? क्योंकि हम खुद को उनसे ऊपर मान रहे हैं। ध्यान में आने से पहले, इस सारे सच्चाई का पहचान होने से पहले हम वैसे नहीं थे क्या? वो और हम अलग कैसे हो गए? कुछ दिन पहले, या कुछ महीने पहले, या कुछ साल पहले, या कुछ जन्म पहले हमारा स्थिति भी वही था। इस सच्चाई को, खुद की सच्चाई को मानेंगे तो किसी और को, और के प्रति द्वेष को उत्पन्न नहीं करेंगे। तब हम बनेंगे सच्चे त्यागी। अकुशल कर्म से जो द्वेष नहीं करता और कुशल कर्म में आसक्ति नहीं होता। इतना ही, अकुशल कर्म के बारे में इतना ही नहीं, खुद के बारे में जब हम ड्रीम्स के जरिए, सपनों के जरिए खुद के अतीत में जाकर, खुद के अतीत में देखते हैं, तो बहुत सारे अकुशल कर्म हमने किए हैं। खुद से भी हमें द्वेष, उस कुछ क्षण के लिए, कुछ घंटों के लिए खुद के बारे में भी ऐसा स्वभाव, ऐसा अभिप्राय, फील
जरूर आती है। ऐसा मत कर। उस समय में वो सही लगा, कर दिया, अब वो सही नहीं है, समझ में आ गई, बदल दो। द्वेष तक मत लेकर जाना, ये समझा रहना। मतलब हम इंफीरियरिटी में चले जाएंगे। इंफीरियरिटी से कुछ प्राप्त नहीं होगा, कुछ प्राप्त नहीं होगा, ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। बस खुद को ऐसा न कोसते 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 बैठ जाएंगे, साधना खत्म, सब कुछ खत्म, बस डिप्रेशन में चले जाएंगे। क्या लाभ है ऐसा करने से? इसीलिए अकुशल कर्मों से द्वेष नहीं करता और कुशल कर्मों में आसक्ति नहीं होता। कुशल कर्मों में आसक्ति मतलब यही करनी चाहिए, ऐसा ही होनी चाहिए, वैसा ही होनी चाहिए, मैं ऐसा अच्छे अच्छे कर्म कर रही हूँ इसीलिए मैं बहुत अच्छी हूँ। खुद के बारे में इतना आसक्ति भी नहीं रखनी चाहिए। मतलब बैलेंस, अति नहीं, मिति नहीं, बैलेंस, मध्य मार्ग। इतना ही नहीं, वह शुद्ध सत्व गुण से युक्त, सात्विक गुण है, शुद्ध सात्विक गुण, शुद्ध सात्विकम। तामस से राजस तक आनी चाहिए, राजस से सात्विक तक आनी चाहिए, सात्विक से शुद्ध सात्विक तक जानी चाहिए। मतलब सबसे सबको, हमारे आसपास इर्द गिर्द कितने सारे प्राणी कोटि है, सबको एक्सेप्ट करना, वो जैसे भी है, अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस। वो जैसे भी हो उनको स्वीकारना, नकारना नहीं। ये होती है शुद्ध सात्विकम पुरुष, संशय रहित, जो अपने सारे संशयों को, एक डाउट आती है जब हम आध्यात्मिकता में, स्पिरिचुअलिटी में आते हैं, बहुत सारे डाउट्स आते हैं। बस मुझे एक संशय आ गए और उसको लेकर बैठ गई, नहीं। अपने जो भी संशय है उसको, उसका हल ढूंढने की प्रयास करते करते अपने संशयों को, संशय रहित होना। अब अर्जुन जी को ही देखिए, भगवान कुछ कह रहे हैं, ज्ञान की बात कह रहे हैं, अर्जुन जी सुन रहे हैं, सुनकर ऐसे बैठा नहीं, उसके बारे में सोच रहे हैं। सोचते सोचते उनको बहुत सारे डाउट्स आ गए, ऐसे ही उन्होंने बहुत सारे प्रश्न पूछे हैं। प्रश्न पूछते पूछते अपने संशयों को दूर कर रहे हैं, है कि नहीं? ऐसा हमेशा जो भी संशय आती है, उस संशय को, संशय रहित होना मतलब, डाउट है, पूछ लो, भगवान से पूछ लो, परमात्मा से पूछ लो, विश्व से पूछ लो, उसका समाधान किसी भी डायरेक्शन से जरूर आती है। उस विश्वास हमें होनी चाहिए। मेरे अंदर एक डाउट जग गई, एक संशय जग गई, उसका समाधान भगवान किसी भी डायरेक्शन से, किसी की मुंह से, या मोबाइल में एक मैसेज से, या वॉइस मैसेज से, या वीडियो से, किसी भी नजरिए डायरेक्शन से, एंगल से मुझे जरूर ये इसका समाधान मिलेगा। इस विश्वास से रहेंगे तो जरूर हमारा संशय का सोल्यूशन मिलेगा, तब हम संशय रहित बनेंगे। एवरी मिनट डाउट आती है, एवरी मिनट क्लियर करनी चाहिए। हम तो सपनों के जरिए, ड्रीम्स के जरिए अपने सारे डाउट्स को क्लैरिफाई करते हैं। परमात्मा या किस भगवान से लगा हुआ है, तो मुझे ना इस बारे में कुछ डाउट है, इस ज्ञान में, वो उस बुक में ना वो मास्टर ऐसा, उन्होंने ऐसा कहा है, इस बुक में इस मास्टर ऐसा कहा है, तो मैं क्या मानूं, क्या सही क्या गलत, मुझे ना ऐसा लग रहा है, मैं क्या करूं? ऐसा भी हम पूछते हैं। उसके अनुसार सपनों के जरिए हमें समाधान मिलती है। हमारे डाउट के हिसाब से सपने तैयार करके हम क्या देते हैं। ऐसा भी हम खुद के डाउट्स को क्लैरिफाई कर सकते हैं। तो संशय रहित होना चाहिए, फोर्थ पॉइंट है। नेक्स्ट फिफ्थ वन, बुद्धिमान, अपनी बुद्धि का उपयोग करनी चाहिए। किसी ने कुछ कह दिया, आंख मूंद कर मैंने कर लिया, नहीं। जो कहते हैं सब बातें सुनो, सबसे सुनो, क्योंकि परमात्मा कब किसकी मुंह से कौन सा समाधान दे रहा है
हमें पता नहीं, तो इसीलिए सबसे सुननी चाहिए। सुनने के बाद विचरण, अपनी बुद्धि का उपयोग करनी चाहिए, क्योंकि कुछ नियम होते हैं, विश्व नियम होते हैं। विश्व नियम के अनुसार ये कहाँ तक सही है, कहाँ तक धर्म है, कहाँ तक अधर्म है, क्या सही है क्या नहीं है, अपने बुद्धि का उपयोग करके उस विषय का विश्लेषण, इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए। करने के बाद अपनी जिंदगी में एक्सपेरिमेंट करनी चाहिए, एक बार ट्राई करनी चाहिए। ट्राई करने के बाद अगर सही लगी, अगर ठीक लगी, तो वो अपना एक्सपीरियंस बन जाती है, अनुभव बन जाती है। बाहर से आई हुई बात हमारे लिए सिर्फ इंफॉर्मेशन है। इंफॉर्मेशन को एक्सपीरियंस में बदलना, ज्ञान में बदलना, हमारी इंफॉर्मेशन को नॉलेज, ज्ञान में बदलाव करना हमारा दायित्व है। इंफॉर्मेशन प्लस इन्वेस्टिगेशन प्लस एक्सपेरिमेंट इज नॉलेज, अनुभव, ज्ञान बन जाती है। इसीलिए बुद्धिमान और सच्चा त्यागी है, ये 5 लक्षण जिसमें होता है, जिस साधक में होता है, वो साधक सच्चा त्यागी है। क्यों? क्योंकि शरीरधारी किसी भी मनुष्य को, जो मानव जन्म लेकर, शरीर लेकर इस धरती पर, अर्थ प्लैनेट में रहने वाले मनुष्य को ही मानव कहते हैं। कोई और प्लैनेट में रहने वाले जीवों को कोई और नाम होती है। तो शरीर लेकर, मानव जन्म लेकर जो आया है, जन्म लेकर आया है, शरीरधारी किसी भी मनुष्य के द्वारा संपूर्णता से सब कर्मों का त्याग किया जाना शक्य नहीं है। जो शरीर लेकर आया है वो सारे कर्मों को त्यागना पॉसिबल नहीं है, शक्य नहीं है, ये पॉसिबल यानी नहीं है, क्योंकि वो शरीर से है। कुछ तो कर्म करनी चाहिए, क्योंकि बात करना, हाथ हिलाना, आंख बंद करना, ओपन करना, खाना के लिए, खाने के लिए कुछ अपने मुंह को खोलना, ये सब भी कर्म है। कर्मयोग में हमको समझाया गया था, शरीर है तो कर्म कर रहे हो, कर्म ना करना ऐसा कोई गुंजाइश ही नहीं है। तो कर्म छोड़ना, कोई भी कर्म को छोड़ना शक्य नहीं है, नॉट पॉसिबल। इसीलिए तो कर्म फल का त्यागी है। जो कर्म फल का त्यागी है, कर्म तो करना ही पड़ेगा, इसीलिए कर्म को करो, फल को त्याग दो। जो कर्तव्य कर्म है, जो शास्त्र विहित कर्तव्य कर्म है, वो करते जाओ। कर्म करने के लिए ज्यादा मत सोचना, बस करते जाओ। यही देखना कि वो धर्म पूर्वक है कि नहीं। अपने दायित्व को बाखूबी धर्म पूर्वक निभाते जाओ। फल पर अपनी दृष्टि मत रखो, बस करते जाओ। करने के लिए आए हो, करते जाओ। जो आना है वो आ जाएगा, अपने आप आ जाएगा, क्योंकि कर्म और कर्म फल मिरर इमेजेस है। कर्म करते करते ही उसका फल अपने आप तैयार हो जाता है, अपने आप तैयार हो जाता है। कोई देता नहीं, कोई बैठकर लिखता नहीं, इस कर्म के लिए ये फल, ऐसा कोई नहीं होता, अपने आप हो जाती है। जब हम आईने के सामने खड़े होते हैं, हमारा प्रतिबिंब हम देखते हैं कि नहीं? प्रतिबिंब नहीं चाहिए, आईने के सामने मैं खड़ी हूं, फिर भी मुझे उसका इमेज, मिरर इमेज नहीं चाहिए, ऐसा सोच ही नहीं सकते, है ना? अपने आप हम खुद दिखते हैं, अपना रिफ्लेक्शन देखते हैं, है ना? वैसे ही कर्म का रिफ्लेक्शन है कर्मफल, अपने आप तैयार हो जाती है। कर्म, हम जब कर्म करते हैं, जो भी काम करते हैं, वो काम करते करते ही उसका फल तैयार हो जाती है, नेचुरली।
नेचुरली वो तैयार हो जाती है। इसीलिए अरे बाबा कर्म करते जाओ, उसका फल अपने आप तैयार हो जाती है, उस पर दृष्टि मत रखो। जो होना है वो जितना आटा उतना ही रोटियां, जितना कर्म करते उतना ही फल मिलेगा, अपने आप हो जाती है। यस इसीलिए फल को छोड़ दो। इन्हें मिरर इमेजेस, ये याद रखिए, क्योंकि कर्मयोग में ये बात भी कहा गया है। नेक्स्ट, वही त्यागी है, यह कहा जाता है। भगवान की नजरिया में सच्चे त्यागी का मतलब 10 एंड 11 ये दोनों श्लोक। आज का आखिरी श्लोक 12th श्लोक। कर्म फल का त्याग, कर्म फल का त्याग ना करने वाले मनुष्य के कर्मों का तो अच्छा, बुरा और मिला हुआ ऐसे 3 प्रकार का फल मरने के पश्चात अवश्य होता है। किंतु कर्म फल का त्याग कर देने वाले मनुष्य के कर्मों का फल किसी काल में भी नहीं होता। क्यों इतना दबाव, क्यों इतना गहराइयों में हमें ये समझा रहे हैं कि कर्म फल को त्याग दो, कर्म फल को त्याग दो, कर्म फल को त्याग दो। अगर कुछ त्यागना है तो कर्म फल को त्यागना है। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि कर्म फल की इच्छा से जो कर्म करते हैं उसका फल या अच्छा, बुरा या मिश्रम, मिक्स्ड ऐसा होता है। मतलब वो, और उस फल को मरने के बाद उसका अनुभव करनी चाहिए। मरने के बाद हम ये सोचते हैं कि मैं मर गई और नरक में जग गई, स्वर्ग में गई, वहां उसका अनुभव हो गया, ऐसा हम सोचते हैं। लेकिन इसका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन भी पहले अध्याय में दिया गया है। पुण्य फल का, पुण्य कर्मों का फल मरने के बाद स्वर्ग आदि लोकों में जाकर वहां उसका अनुभव करते हैं। पुण्य फल खत्म होने के बाद वापस मर्त्य लोकों में, मतलब जहां जिस लोक में मृत्यु होती है, मर्त्य लोक में वापस आकर धरती पर फिर जन्म लेकर उस दुष्कर्म का फल फिर शरीर लेकर हम भुगतते हैं। फल की इच्छा से जो भी कर्म करो उसका फल का अनुभव जरूर करनी चाहिए। लेकिन जो लोग फल में दृष्टि मत रख ना रखकर फल की इच्छा से नहीं, बस कर्म करना मेरा कर्तव्य है ऐसा करते चले जाते हैं, वो लोगों का उस फल का अनुभव किसी भी काल में किसी भी समय में करने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्योंकि वही उसी क्षण वो उसको ज्ञान में बदल रहा है। कर्म करते करते सीखते हैं, सीखने के लिए हम जन्म लेकर आए हैं। उस कर्म को उसी क्षण जब हम लर्निंग में बदल रहे हैं, उसका वो कर्म उसी क्षण ज्ञान में बदल रही है, तो फल कहाँ है? फल की गुंजाइश ही नहीं है, तो अनुभव करने की गुंजाइश ही नहीं है। मतलब हमारा संचित संचित खाली हो जाती है। कर्म बंधनों से छुटकारा चाहिए, कर्म चक्र से छुटकारा चाहिए, तो यही सोल्यूशन है 12th श्लोक। कर्म फल का त्याग ना करने वाले मनुष्य के कर्मों का तो अच्छा, बुरा या और मिला हुआ ऐसा 3 प्रकार का फल मरने के पश्चात अवश्य होता है। मतलब इस जन्म का जो भी हमारा कर्म है, हम इस जन्म पूरा होने के बाद नेक्स्ट जन्म में लेते हैं। इसके लिए, इसके बारे में ना ये समझने के लिए पत्री सर एक वीडियो में एक बात कहते हैं। आप लोग काम करने के लिए जा रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, है ना? तो जॉब का जो सैलरी होता है कब मिलता है? डे 1 से डे 30 तक काम करने के बाद एंड ऑफ द मंथ या नेक्स्ट मंथ के फर्स्ट हमें सैलरी मिलती है। जो काम हमने कर दिया, काम करने के बाद ही सैलरी मिलती है। ऐसा ही इस जन्म में जो भी कर्म हमने की है उसका फल हमें नेक्स्ट जन्म में मिलती है, नेक्स्ट जन्म में प्राप्त होती है।
ये विश्व नियम है, तो ऐसा ही होता है। इसीलिए पश्चात, मरने के पश्चात इसका फल हम भुगतते हैं। पुण्य कर्म तो स्वर्ग आदि लोकों में प्राप्त करते हैं, दुष्कर्म तो फिर जन्म लेकर, फिर ऐसा शरीर, पंचभूतों से तैयार हुआ शरीर को लेकर आने के बाद, जिस शरीर से, जिस भावना से, जैसे जैसे शरीर को हमने दर्द दिए, वैसा ही दर्द हम पाकर उस फल को भुगतते हैं। किंतु, लेकिन कर्म फल का त्याग कर देने वाले मनुष्यों के कर्मों का फल किसी काल में भी नहीं होता। ऐसा ना, भागवत में एक छोटी सी कथा है, वो कथा कहने के बाद हम आज खत्म करेंगे। एक साधक होता है, सन्यासी। उसका कोई बंधन नहीं है, मतलब फैमिली नहीं है वो। सन्यासी, बहुत सारे अस्तों से सन्यास है वो ना। हर जगह घूमता है, साधना करता है, और किसी और जगह जाता है, वहां साधना करता है, ऐसा घूमता घूमता रहता है। कहीं भी अटैच नहीं होता उस जगह से, या उस मंदिर से, उस स्थान से जहां उन्होंने साधना की। कहीं भी अटैच नहीं होता, बस जाता रहता है, जाता रहता है, ऐसा है उनका स्वभाव, ऐसा रहता है। तो भगवान को ना इस साधक से, उसकी साधना के तरीके से भगवान को बहुत, कृष्ण, वो कृष्ण का भक्त था, तो बहुत लगाव हो गया भगवान को इस साधक से। एक बार ना उनके पास आते हैं, अरे यार तुम्हारी साधना, भगवान से कुछ मांगता भी नहीं है। हम जो भी साधना करते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम ध्यान कर रहे हैं, मुझे वो चाहिए, ये चाहिए, मेरी दर्द कम होनी चाहिए, मेरे दुष्कर्म क्लियर, कुछ तो हमारी होती है इच्छा। उनका कोई कुछ नहीं होता, कुछ मांगता ही नहीं है। एक्सक्यूज, भगवान से कुछ मांगता ही नहीं है, बस करते रहता है, जाते रहता है, साधना करता है, जाता है। अगर किसी को कुछ सहायता चाहिए तो देता है, उनके पास जो भी हो देता है और चले जाता है। तो भगवान ना एक दिन उनके पास आते हैं और पूछते हैं, अरे यार तुम्हारी साधना से ना मैं बहुत, मुझे तुम बहुत फ्री लगा, कुछ मांग लो, खुद के लिए कुछ मांग लो, मैं देना चाहता हूँ, मुझे तुम्हें कुछ देने की इच्छा हो रही है, मैं देना चाहता हूँ, ऐसा पूछते हैं। मुझे कुछ नहीं चाहिए, क्या मांगना है वो भी मुझे नहीं चाहिए, मुझे पता नहीं हो रहा है, आप आ गए, आपका दर्शन हो गया, बस संतुष्ट हो गया हूँ, मुझे क्या चाहिए मुझे नहीं पता। भगवान बार बार पूछते हैं, ये बार बार वही कहते हैं, मुझे देने की इच्छा हो रही है, एटलीस्ट मेरी इच्छा तो पूरा करो, ऐसा भगवान पूछते हैं। तब ये कहते हैं, अच्छा आप देना चाहते हो तो दे दो, लेकिन एक ही कंडीशन है, आपने जो भी दिया मुझे पता नहीं होनी चाहिए, आपने जो भी वर मुझे दिया उसका आभास मुझे होनी नहीं चाहिए। उनको ना जैसे कि ऐसा वर देते हैं कि उन्होंने जिस चीज को टच किया उसमें प्राण आ जाती है, जिंदा हो जाता है, उसमें प्राण आ जाती है। तो ये इसका कंडीशन, ये भगवान का दिया गया वर था। लेकिन इस भक्त का, इस साधक का कंडीशन क्या था, मुझे उसका आभास नहीं होनी चाहिए, मेरे वजह से ये व्यक्ति जिंदा हो गए, या ये पौधा जो मर गई वो जिंदा हो गई और उसमें प्राण आ गई, ये उसका आभास नहीं होनी चाहिए। तो भगवान का ये कंडीशन था, जो भी मर गया उसको जिंदा हो जाएगा। साधक का कंडीशन ये था, उसका आभास इसे होना नहीं चाहिए, नहीं होना है, ठीक है, ये हो गया। तो ये जाता रहता है, सारे रोड में या गलियों में जाता रहता है। एक बार वो ऐसा जाते रहते, उसका जो क्या कहते हैं, शैडो, शैडो होती है ना, उसकी शैडो एक घास की, जो रोड के, रोड में जो व्हीकल्स जाते हैं ना, उसके नीचे घास मर जाती है, कुचल होच कर मर जाती है, वो घास जीवित हो जाती है, इसकी शैडो, शैडो को क्या कहते हैं हिंदी में याद नहीं आ रहा है, परछाई। परछाई, याद, उसकी परछाई को, परछाई जिस पर पड़ती है वो जिंदा हो जाते हैं। ये आगे जाता है, पीछे क्या हो रहा है इसको नहीं पता, इसका कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गया, भगवान का दिया गया
वरदान भी पूरा हो गया। ऐसा होता है। वो एक बार एक शव यात्रा होती है, वो जाता रहता है, इसकी परछाई उस शव पर पड़ती है, वो व्यक्ति भी जिंदा हो जाता है। किसी को भी नहीं पता वो कैसा जिंदा हो गया, इस व्यक्ति साधक को भी नहीं पता। ऐसा बहुत सारे दिन बीत गए, उनका जन्म पूरा हो गया, उसका यात्रा जन्म की यात्रा पूरा हो गया। वो उसकी फिजिकल बॉडी यहाँ छोड़कर वो ऊपर चला जाता है। तब जाकर वहां चेकिंग होती है ना, तब जाकर वहां मास्टर्स होते हैं ना, आ, पूरा चेकिंग हो जाते है उसका साधना ये सब कुछ। हम बॉडी वेकेट करने के बाद इस जन्म में हमने क्या क्या किया, क्या हो गया हमारे साथ, हम क्या सीखने के लिए, ये सब कुछ हमारे लिए रिप्ले होता है। ये सब कुछ होने के बाद उसको याद आती है, तब उसको याद आती है, एक दिन ना भगवान मेरे पास आकर मुझको एक वरदान दिए थे, क्या वो वरदान पूरा हो गया, उसका कुछ फल आई क्या, वो क्या हुआ, उसके वरदान, उस वरदान का क्या हुआ, वो पूछता है वो साधक। तब जाकर वो दिखाते हैं, अरे यार उस दिन तू जा रहा था ना, वो घास जीवित हो गए, वो व्यक्ति जीवित हो गए, वो जो कुत्ता था वो जीवित हो गए, ऐसा हुआ था। वो दिखाते हैं, अच्छा तो ऐसा हुआ था, ठीक है। ये होता है सच्चा त्यागी। वरदान का भी आसक्ति नहीं, उसका फल में भी आसक्ति नहीं, कुछ में भी आसक्ति नहीं, सच्चा त्यागी। मुझे तो ऐसा लगा भगवान ने जो यहाँ उनको, उन्होंने हमें त्याग के बारे में समझाया था, ये कथा परफेक्टली मैच होती है, ऐसा मुझे लगा। थैंक यू मास्टर्स, थैंक यू सो मच। खूब खूब धन्यवाद मैडम, खूब खूब आभार। आपने बुक्स बुक्स जो हैं, बुक संन्यासियों के बारे में बहुत अच्छा समझाया कि संन्यास की ओरिजिनल क्या डेफिनेशन है। आपने बहुत अच्छी तरह समझाया कि भाई संन्यास का मतलब है कर्म फल की इच्छा न करना, उसको कर्म कर्म कहते हैं भाई, कि जो कोई कोई भी इच्छा नहीं करना, तो वो त्याग है, एक संन्यास है। तो ये अध्याय 6 में भी ध्यान योग जो है, इसमें भी भगवान बोले हैं कि भाई संन्यास की डेफिनेशन, संन्यास क्या है। तो सारे भगवत गीता में फल की इच्छा न रखना है, वही बात बताई गई है। और इसमें खास तो क्या है, हमारे शरीर में जो पड़े हैं, लोभ है, मोह है, अहंकार है, राग द्वेष है, ईर्ष्या है, हम्म, ये सब जो पड़ा हुआ है ना, उसको हम छोड़ना है, दूर करना है, वही संन्यास है। खास तो संन्यास उसको ही बोला जाता है कि भाई कोई ऋषि मुनि या जो जो स्पेशल वेश धारण करके आते हैं कि भाई संन्यास ले लिया, उन्हें तो वो संन्यास की बात नहीं है। जो भगड़े कपड़े पहनते हैं और वो कभी सन्यासी है, नहीं। सन्यासी यानी कि कोई भी कर्म फल की इच्छा न कर कर जो अच्छा कर्म करता है, वही सन्यासी सन्यासी है या योगी है। तो ये सब बताए गए भगवत गीता में, बहुत अच्छी बात बताई है। और गुणों के अनुसार हमको कर्म करना है, और नियत कर्म तो करना ही पड़ेगा। अर्जुन ने पहला अध्याय में भगवान ने बताया कि मैं तो संन्यास ले रहा हूँ, मुझे तो लड़ना नहीं है, ये तो मेरा पितामह है, ये मेरे सब सगा संबंधी है, रिलेशन वाले हैं, ये मेरा भाई है, मेरा बंधु है, ये मेरा गुरु है, इसके साथ से मैं पढ़ा हूँ, तो ये तो मैं संन्यास ले लेता हूँ, मुझे तो लड़ना है ही नहीं। तो भगवान बोले तू भगोड़े हो रहे हो, क्या संन्यास लेना है तुझे? तो तेरे को जीवन चलाने के लिए, निर्वाह के लिए तो तुझे ये कर्म तो करना ही पड़ेगा। तो भगवान ने यही यहाँ ये 11 जो श्लोक है, इसमें बहुत अच्छा बताया है कि कोई भी मनुष्य देहधारियों को संपूर्ण रूप से कर्मों का त्याग देना शक्य नहीं है, तो वो तो करना ही पड़ेगा।
और कर्म फल को जो त्याग करता है वही उत्तम त्यागी है। और यहाँ जो यज्ञ दान और तप की बात बताई, ये जो है ये मनुष्य के लिए पवित्र हैं, पवित्र बताया गया है। तो कैसा दान करना है, कैसा यज्ञ करना है और कैसा तप करना है, ये सब अगले अध्याय में आपने बहुत अच्छी तरह से समझाया था कि भाई कौन सा दान। तो अभी ये सतयुग था ना, तब इसमें दान का महिमा बहुत थी सतयुग में, और दया थी और श्रद्धा भी बहुत थी सतयुग में, और सत्य था। सतयुग में 4 बातें तो थी। बाद में आया द्वापर युग। तो द्वापर युग में क्या हुआ? दान रहा, दया रही, श्रद्धा रही, फिर असत्य आ गया। बाद में त्रेता युग आया। तो त्रेता युग में भी दान रहा, श्रद्धा भी रही। बाद में 2 वस्ती एक ज्यादा आ गया, क्रूरता आ गई और असत्य। और अभी कलयुग चल रहा है। तो कलयुग में दान का महत्व बहुत है, लोग बहुत दान भी करते हैं। कोई राजसिक दान करता है, कोई तामसिक दान करता है, कोई सात्विक दान करता है। तो ये दान तो होता ही रहता है। और ये कलयुग में असत्य बहुत है, बार बार झूठ बोलते हैं। अभी तो ये मोबाइल फ़ोन से तो इतना झूठ बोला जाता है, न जाने। अब बोल रहे हैं भाई हाँ हम आपके घर पे आने वाले हैं, हम यहाँ आए हैं आपके शहर में, और आपका घर कहाँ है, लोकेशन ज़रा भेजिए और हम आने वाले हैं। तो हमारे नज़दीक वाले गेस्ट भी हो गए, कोई भी हो, बोले अरे रे आप आए अच्छा है, लेकिन हम क्या करें, हम तो बाहर चले गए हैं, आज हमारा कोई घर पे है नहीं। अरे रे आप नेक्स्ट टाइम आना। अरे घर पे है, फोन करता है और बोलता है मैं बाहर हूँ। तो कितना असत्य बोल रहा है। ये फोन से तो इतना असत्य बोला जाता है, इतना असत्य, इतना असत्य, इतना झूठ, सारे झूठे ही झूठी होते हैं। तो ये कलयुग में झूठ सिवाय कोई चलता ही नहीं। और कलयुग में लोभी लोग का बहुत ज़्यादा चलता है। कलयुग में झूठ बोलने वाले का विजय होता है, देखो ना। और झूठ में क्या है, झूठ बोलने वाले अधिक होंगे, उसका झुंड ज़्यादा होगा, और सत्य बोलने वाला अकेला हो जाएगा। जैसे महाभारत में भी ये त्रेता युग और कलयुग के बीच में महाभारत हो गया स्टार्टिंग में। तो इसमें क्या था, झूठ बोलने वाले का झुंड ज्यादा था, यानी कि कौरव सब झूठे थे और पांडव 5 ही थे। तो ये असत्य बहुत रहता है कलयुग में। और कलयुग में अश्रद्धा है, श्रद्धा नहीं है। अश्रद्धा के साथ इतनी अश्रद्धा होती है कि लोगों को श्रद्धा हो ही नहीं कि भक्ति करना या तप करना, दान करना, बिल्कुल अश्रद्धा है। श्रद्धा के बगैर ही करते हैं ये लोग, उसका फल मिलता भी नहीं है, और क्रूरता भी ज़्यादा है। तो ये 4 युग में ऐसा ही था। तो ये 4 युग में दान, दया, श्रद्धा और सत्य था। तो अभी फक्त कलयुग में दान बचा है। लोग दान करते हैं, झुकाने वाला चाहिए, तो बोलते हैं ना कुछ झुकाने वाला चाहिए। तो लोग अभी झुका रहे हैं, झूठ बोल के कोई भी करके दान लेते रहते हैं। अभी दान का बहुत महीना, दान करना भी अच्छा है, ऐसा नहीं है, दान करे, लेकिन ऐसा दान करे कि जो उपयोग में आ सके। स्कूल है, हॉस्पिटल है, और पशुओं जो हैं निराधार, उसकी गौशाला चल रही है,
इसमें दान देना चाहिए। अभी जो दान चल रहा है ये तो हम सब देख रहे हैं कि भाई हमारा ये करना है तो ये हमारा क्यूआर कोड है, ये गूगल पे में कर दो, इतना चाहिए हमको, हमको ये बनाना है, ये करना है। तो अभी दान के नाम पर लोगों ने दान तो बहुत ले लिया, फिर शेयर बाहर पाड़ते हैं, भाई शेयर होल्डर में आपका नाम लिख देंगे, फिर आपका जो ये है बहुत बड़ा हमारी संस्था होगी, तब शेयर आपको 3 साल के 4 साल में वापस दिए जाएंगे। हैं, बहुत ऐसा है, बहुत सारी संस्था ऐसी चल रही है, दान के नाम पर बहुत लूटा जा रहा है। तो ये भगवत गीता में दान का महत्व है, लेकिन दान सात्विक करना है। अभी लोग राजसिक और तामसिक कर रहे हैं और हम ये दान के भरोसे में आ जाते हैं, फिर हमको बहुत दुख होता है कि भाई हमने तो इतना दे दिया और हमारा कुछ कदर भी नहीं करते लोग। तो मैं कोई संस्था की नाम वाम नहीं घोषित करता, लेकिन मैं पेपरों में पढ़ता हूँ, कई अखबारों में आता है, कई मीडिया पर आता है, कई लोगों को मैसेज करके भी छोड़ते हैं कि हमारा इतना रुपया उन लोगों ने ले लिया और हमको वापस नहीं देते, वो हमारा कुछ बनाने के लिए मंगलसूत्र दे दो, ये हमको ये सोना का गोल्ड का चैन दे दो, ऐसा भी चल रहा है दान के लिए। तो ये सब लूट जा रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। दान होना है तो सात्विक दान, अच्छा दान लीजिए, सब लोग करने वाले हैं, लेकिन अभी जानबूझकर दान करना चाहिए। भगवत गीता वही बोल रही है कि दान किसको दो, तो जो गरीब है, निराधार है, जिसके पास काम करने की शक्ति नहीं है, उसको दान देना है। भगवत गीता वही रही है। अभी सड़कों पर आप देख रहे हैं, सड़कों पर कई लोग, भिखारी लोग जो हैं, वो मांग रहे हैं, अट्टे कट्टे हैं, 2 पैर दिया है, 2 आंख दिया है, हैं, मैं उसके लिए मना नहीं कर रहा हूँ कि उसको नहीं दो, लेकिन उसके पास बहुत क्षमता है, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों को मैं तो कह ही देता हूँ कि भाई आपको आंख दिया है, पैर दिया है, आपकी उम्र तो 30-32 साल की है, क्यों भीख मांग रहे हो, चलो हमारे साथ, मैं मजूरी दिलवा देता हूँ। तो जीवन निर्वाह के लिए मजूरी तो करनी नहीं है, खाली भीख मांगनी है। तो कई लोग ऐसे दान करके, मैंने देखा है अखबारों में, पेपर में पढ़ा हूँ कि ऐसी भीख मांगने वाले भी करोड़पति है। बम्बई में मैंने एक देखा था कि लाखोंपति करोड़पति, उसका तो 3-3 फ्लैट है और रोज सुबह में वो भीख मांगता है। तो ऐसा भी है। तो हम सबको भगवत गीता पढ़नी चाहिए और पढ़ानी चाहिए, और भगवत गीता से ज्ञान लेना चाहिए कि हम किसको दान करना चाहिए, कैसा दान करना चाहिए, क्यों दान करना चाहिए, ये सब भगवत गीता में लिखा गया है। तो इम्पोर्टेंट है ये बुक संन्यास योग। तो थैंक यू सो मैडम, मैं इतना ही कहता हूँ और कुछ नहीं कहना चाहता, क्योंकि दान की बात आती है ना, तो मुझे अच्छा लगता है दान देना, लेकिन कैसा दान देना ये हमारा बुद्धि का सब्जेक्ट है, और बुद्धि से हमको दान करना है। तो थैंक यू सो मच मणिमाला मैडम, बहुत अच्छा आपने ये अध्याय लिया है, आनंद की बात है, और थैंक यू थैंक यू सो सर। मच मैडम। यहाँ जुड़े हुए सबको मेरा आदर प्रणाम और थैंक यू सो मच। चलो गीता मैडम, कुछ कहना है आपको? Yeah, two questions. दो ही क्वेश्चन है. I won't go हाँ in detail whatever you explained just now. Very nicely you explained. Very crisp बोलते हैं ना इंग्लिश में, जो चाहिए जितना चाहिए उतना ही, ज्यादा कुछ नहीं बनाया. very nice. I know you refer to one book known as आपने कहा जया दयाल गोंदियाल, राइट? गोविंद जय. गीता प्रेस। हाँ, मैंने जाके प्रेस दुकान में जाके वो देखा, बहुत ही अच्छा है. हिंदी के लिए है ना, हिंदी अनुवाद के लिए है ना? यस मैम, तो हिंदी। मैं भी वही लेना चाहती हूँ. अपार्ट फ्रॉम दैट, आज का 7th श्लोक में आपने कहा, बेस्ड ऑन दैट आई हैव अ क्वेश्चन. कैन यू हियर मी वेल? यस कैन मैम, यू हियर? सुनाई दे रहे हो? या आपने कहा अपने कामनाओं को पूरा करने में दूसरों को परेशान नहीं करना चाहिए, राइट?
हाँ। आई हैव रेड अबाउट रमण महर्षि, आदि शंकराचार्य, इनके बारे में मैंने बहुत पढ़ी है। इन्होंने ओके। जब ये घर छोड़ा तभी घर के अन्य सदस्यों को, स्पेशली माताओं को, कितना दुख परेशान हो गए। इसको क्या कहते हैं आप? वो इसीलिए ना संन्यास में ये रूल होती है, गुरु संन्यास तब तक नहीं देता जब तक उनके माता पिता उनको परमिशन नहीं देते। हाँ, लेकिन रमण महर्षि ने परमिशन, कुछ वो घर छोड़ के ही गए। उनकी अवतार हाँ। ही एक है, उनकी जन्म ही कुछ अलग ही है, मुझे मालूम है। उनके ऊपर मैं डाउट नहीं आ, करती हूँ, क्वेश्चन नहीं करती हूँ, वो लेकिन वो उन्होंने भी तो। ये भी कहते हैं ना कि जो हमारा कर्तव्य है उस जन्म उन्होंने संन्यास होने के लिए ही वो जन्म ली है। हाँ, राइट, आई गॉट इट, आई गॉट इट। उनके डिजाइन में वो था। तो या माता को राइट। क्यों दर्द आई, क्यों पीड़ा आई, हाँ। क्योंकि या। ये भी होता है हम्म। बच्चे अपने खुद के जो डिजाइन के अनुसार, हम्म। प्रणाली के अनुसार अपना लाइफ व्यतीत करते हैं। अगर हाँ। उनके रिलेशंस को कुछ दर्द आई, पीड़ा आई, इसका मतलब वो इस बच्चे का दोष नहीं है। वो दोष ये हम्म। ऐसा होता है, वो उनकी कर्मफल होती है। जैसे कि गॉट इट, फॉर गॉट इट। एग्जाम्पल, माता की, मदर की कर्मफल आप कहते हैं, मदर की हाँ, कर्मफल ये दुख झेलना है। अच्छा। दुख झेलना है। वो भी ना वो ऐसा लेकर आते हैं कि दुष्कर्म को हाँ। सत्कर्म में बदलने के लिए खुद वो खुद अपने आप से परमिशन देते हैं। वो दर्द झेलते झेलते परमिशन, तो बच्चे को परमिशन हम्म। देते हैं, अच्छा बाबा तू संन्यास लेना चाहता है तो ले लो। आदि शंकराचार्य को उनके माता कहती है, मैं तुमको नहीं छोड़ सकता, मैं आशकी हूँ, मेरा अंतिम संस्कार कोई नहीं करेगा तो मुझे हाँ, मोक्ष नहीं हाँ, प्राप्त होगी। हाँ। तो वो और कंडीशन फादर भी रखती नहीं, है, उनके कंडीशन पिता भी रखती है, नहीं क्या? मेरी हाँ। आखिरी हाँ। क्षण में, आखिरी हम्म। क्षण में तू मेरे साथ होना चाहिए। अगर तू हाँ, उसके लिए राजी हो तब मैं परमिशन दूंगी। हाँ, हाँ, कंडीशनल मालूम। परमिशन। तो उन्होंने कंडीशनल एक्सेप्ट था। किया। तो राइट दोनों की मैडम। तरफ से वो एक एक एग्रीमेंट थी। जब एग्रीमेंट राइट। हो तब बाधा की या। गुंजाइश ही नहीं है। वो या। दर्द उनको झेलना था क्योंकि उन्होंने किसी को उस दर्द दिया। लेकिन हाँ। उस इस बच्चे को फ्रीडम, इसकी इच्छा से जीने का परमिशन देते उन्होंने उस दुष्कर्म को सत्कर्म में बदल दिया और अपनी खुद की इच्छा भी पूरा कर लिया। राइट। उसका अंतिम संस्कार भगवान करते हैं। हाँ। इसके रूप में भगवान आते हैं और करते हैं। वो उसको पता भी चलता है। अगर वो इतना संतुष्ट हो जाती है माता कि इतनी दिनों का जो दर्द उन्होंने झेला है वो सब सुख में बदल जाती है, इतना परमानंद में बदल जाती है और शरीर छोड़ती है। राइट। तो ये या। केस ना पेंडिंग नहीं है, वही खत्म हो गई। नेक्स्ट जन्म के लिए वो दर्द लेकर नहीं गई, वही उन्होंने खत्म कर दिया। राइट, यू मे कन्विंस मी, बट मुझे बहुत टाइम लगा ये ग्रहण करने हाँ। में। क्योंकि मैंने जब रामन महर्षि की पुस्तक पढ़ी ना, मैंने आधा ही छोड़ दिया। जब मैंने वो बाद में आई चैप्टर में कि माँ बहुत दुख सहन करती है, पागल हो जाती है, घर से बाहर निकल के उसको ढूंढने में निकल जाती है। तो ओके। उसको इतना परेशान, इतना दुख झेलना पड़ा, तो मुझे अच्छा ही नहीं लगा, मैंने बुक पढ़ना ही छोड़ दिया। तो अभी मुझे याद आई, ऑफकोर्स आई कंप्लीट, आई नो, हैव रेड अबाउट राणा महर्षि, बहुत सुनी हूँ, लेकिन इस। इसीलिए ना यशोदा मैया को बच्चे का सुख प्राप्त हुआ और देवकी मैया को दर्द नहीं। प्राप्त हुआ। क्यों? क्योंकि उन्होंने किसी और, जब वो कौशल्या और कैकेयी उस जन्म में उसके या। बेटे को दूर कर दिया, वो फल या। यहाँ भुगते। या। टाइम चेंजेस, साइकिल चेंजेस, बट जो भुगतना है वो भुगतना ही पड़ेगा। या। राइट। किसी का कोई उनपे डिस्काउंट नहीं है। या। राइट। राइट। ओके, वेरी नाइस, वन मोर क्वेश्चन। या। सर को कुछ कहना है? हाँ, यस, कुछ। मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ। मैडम, ये दान के नाम पर लूट चला रहे हैं, तो दान के बारे में आप क्या कहना चाहते हो? दान का जो यहाँ आया है। दान के बारे में एक ही सूत्र सर, अगर देना चाहते हो तो दे दो, अगर नहीं देना चाहते हो तो छोड़ दो, लेकिन किसी को जज मत करना। नहीं नहीं, जज बात करने सही। के अधिकार हमारा नहीं है। नहीं नहीं, पर दे कौन सा दान देना है, कहाँ देना है, सात्विक क्या दान, सात्विक दान वही कहती है ना, देश काल मान परिस्थिति सबको छोड़कर देना, ये मेरा कर्तव्य है, मैंने कर दिया बस।
ये होती है सात्विक दान। श्रद्धात्रय विभाग योग में भगवान ने वही कहा था। समय कुछ भी नहीं देखता, कोई कंडीशंस नहीं रखता, बस देने की इच्छा हो गई, दे दिया। किसको और दिया, किस समय में दिया, कैसा दिया, कोई मायने नहीं रखता। ये होती है सात्विक दान दान। दान के होने के बाद कई संस्थाओं में झगड़ा, परेशानी हमारा कोई मतलब नहीं है उनसे। एक बात याद रखिए सर, मेरी मानना है ये, क्योंकि मेरी जिंदगी में ये सच है, एक्सपेरिमेंट हो गई और मेरे लिए ये सच है। मेरी हाथों में जब तक है, मेरी पास जब तक है, वो मेरी है। एक बार मुझसे बाहर चली गई, मैंने किसी को दे दिया, उस पर मेरा कोई हक नहीं है। उस उससे उन्होंने क्या किया मेरा मतलब नहीं है। अगर मैं उसके पीछे जाती हूँ, उन्होंने इस पैसे का कैसा इस्तेमाल किया, कैसा किया, क्या करने के लिए ले लिया, कुछ करने के लिए दिया, तो उसमें भागीदारी हम बन जाते हैं। क्योंकि सोच, हाथ शरीर से दे दिया लेकिन सोच में नहीं छोड़ा। नहीं, पर उसका फल अच्छा नहीं आता ना। समझो कि कोई मंदिर वो बनाना हमारा नहीं है ना, जब हमने दे दिया तो उसका है, हमारा है, कैसा हुआ? लेकिन मंदिर बनाए नहीं तो क्या करे। ये समझो, हमारा दायित्व नहीं है, वो उसका है। जिन्होंने हमसे लिया था ना, तो लोग तो उन्होंने बोलेंगे नहीं किया तो वो उसका कर्म बन जाएगा, तो सब लोग वो फिर वो उसके लिए दुष्कर्म बन जाएगा, हमारे लिए नहीं। नहीं। पर जो सभी की श्रद्धा के लिए जो दान दिया गया, श्रद्धा के लिए मंदिर बनाना है और इसके के लिए सब के लिए मंगल शुभकामना के लिए बनाना है और नहीं बन सका तो वो तो लेके चला गया। पर अभी बुद्धि से तो दूसरी बार हम तो दान करें या ना करें तो हमारी वश की बात है ना। तो भाई अभी करना है हाँ, कि नहीं करना। इसीलिए तो अनकंडीशनल कहा है भगवान ने, हम्म, अनकंडीशनल। मत देख किसको दिया, क्या दिया, क्यों दिया। इसका एग्जाम्पल ही कर्ण है ना, वो किन किन परिस्थितियों में था जब उन्होंने अपने दांत को तोड़ कर दिया था। नहीं उसको नहीं, पता था। अभी ऐसा उल्टा होता है। कवच कुंडल, जब कुछ सब कुछ दे दिया, कवच कुंडल उन्होंने क्यों दिया? पिछले जन्म में वो कौन था? सहस्त्र कवच एक राक्षस था। उनको उनको खत्म करने, उनकी साधना को, उस राक्षस का जो व्यवहार था उसको क्लोज करने के लिए ना, नर नारायण 500 साल एक एक साधना में बैठते थे, एक युद्ध करता था। उसके बाद एक साधना में बैठते थे, एक युद्ध करता था। जो रह गया था वो था ये सब कवच, कवच और कुंडल। 1000 कवच और 1000 कुंडल उनका वरदान था। 999 खत्म कर दिया नर नारायण ने, एक रह गया था, वो कोई और खत्म नहीं कर सकता। वो खुद लेकर उन्हें खुद निकाल कर देनी चाहिए थी। इसीलिए वो स्थिति, एक स्थिति उत्पन्न होती है क्योंकि उस स्थिति को हमने ही तैयार की है। हमारी तो वास्तविकता, बात सही रियलिटी है। हमने अगर क्रिएट की है। तो दान क्यों कर रहे हैं? अपने प्रायश्चित के लिए कर रहे हैं, किसी का उद्धार के लिए नहीं। ये इसीलिए बात सही है। अनकंडीशनली तो करो। कर्ण ने वही दान दिया ना, कवच कुंडल कर्ण ने दे दिया और फिर उसका कुछ रहा नहीं। और हाँ, नारायण ने ले लिया सब। अगर मोक्ष चाहिए तो सब कुछ छोड़ना है। अब बात सही है, मोक्ष छोड़ना ही है। चाहिए तो सब कुछ छोड़ना है, उसके बारे में सोच भी छोड़ना चाहिए। हाँ, कुछ रखना ही नहीं, कर्म फल की आशा ही नहीं रखना, ऐसा कहता है। हाँ, कोई भी कर्म करो, इसकी कोई फल की आशा इच्छा रखना ही नहीं। दान करो तो भाई इसमें हमारा कुछ ऐसा नहीं कि भाई, लेकिन अभी जो दान लेने वाला है वो आसुरी वृत्ति बनकर आए और ले जाए तो इसका किस्मत है और हम क्या करें। सही बात है। तो अभी ये देवी दान के शक्ति बाद वाले, क्या होता है वो भी नहीं सोचना चाहिए। ये ये होता है दान के देवी बारे में कर्मफल वाले त्याग। गुण वाले, देवी संपत्ति गुण वाले दान तो दे देते हैं और आसुरी संपत्ति वाले गुण वो आते हैं और दान ले भी जाते हैं। ये कलयुग में यही है, मैं यही बोलना चाहता हूँ। ये बात बताई थी भगवान ने, कृष्ण ने अच्छी तरह से दान की व्याख्या। लेकिन अभी उल्टा हो रहा है, ये बोल रहा हूँ, मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ। मुझे दान देना न देना इसका कोई मुझे विरोध नहीं है। दो दान। हाथ हमको क्यों दिया गया है? हैं? जो इंद्रिय जो है, हमारी इंद्रिय जो हाथ है, ये पुण्य करने के लिए तो दिया गया है? तो अच्छा पुण्य क्यों न करें हम? तो
इसलिए तो ये हाथ का महत्व है ना, जो हद दिया गया है तो करना है तो करो भाई, लेकिन समझदारी से दान करना चाहिए, बस वही कहना चाहता हूँ। सात्विक दान करना चाहिए, को लोगों को उपयोग आ सके और सभी के लिए ये यज्ञ रूप से आ सके, वही दान करना चाहिए। और मैं कुछ नहीं करना चाहता। बोलिए मैडम, और गीता मैडम। एक एक लास्ट क्वेश्चन है, जल्दी से पूछ लेती हूँ, हाँ, ज्यादा कोई बात समय। मैं 10th और 11th श्लोक में आपने नहीं। अकुशल कर्मा के बारे में बताए थे, बहुत ही अच्छा लगा। जो अधर्म पूर्वक काम करते हैं उनसे हम द्वेष नहीं रखना चाहिए, राइट? हाँ। तो मेरे मैं मेरी बड़ापन नहीं दिखाती हूँ, हम लोग वेजिटेरियन है। हमारे पड़ोसी सब नॉनवेज है, इतना नॉनवेज है तो दिन उठे तो नॉनवेज ही खाते हैं। पहले उनके हाथ के खाना कुछ बना के देते थे, मैं खाती थी। अभी ध्यान में आ गई, पत्री जी के ध्यान में आ गई, तब से मैं उनके हाथ से, घर से कुछ भी आता है नहीं खाती हूँ। ये मेरा रॉन्ग है कि राइट है? नहीं, उनके घर से कोई खाना ना खाना इसमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन उनके बारे में अपने हृदय में द्वेष मत रखना। नहीं एक्सेप्ट देम। उनके नहीं, हाँ, बस। वेरी वेरी वेल गुड नेबर्स मेरी, हाँ, ओके। कितने अच्छे हैं। लेकिन उनके घर अभी उनके जो कढ़ाई में उन्होंने कुकर में खाना मांस पकाया है, वो कुछ बनाए तो उसको खाने में मुझे बहुत झिझक होती है। ये मैं हाँ, क्या करूँ, उसको बोल दिया वो मैंने, मैं आप सही है। मतलब उनके खाना आपको दिक्कत हो रही है, खाना मत खाना, लेकिन हाँ, उनके प्रति भावना नहीं नहीं नहीं, सही वो होनी चाहिए, बस। वेरी गुड नेबर्स, वेरी वेल विशर्स, वेरी गुड नेबर्स। सिर्फ अभी ये पीएसएसएम मुंह में आने के बाद उनका घर का कुछ भी अच्छा नहीं लगता है, मन को बहुत दुखी करता है। तो इसमें कुछ ये नहीं ना, द्वेष नहीं नहीं, है द्वेष नहीं है। उनको घर में बुलाती हूँ, हाँ, वरलक्ष्मी पूजा के लिए, गणपति पूजा के लिए प्रसाद देती हूँ, लेकिन उनके घर से खाने के लिए अच्छा नहीं लगता है मुझे। मैं छोड़ क्या दीजिए। करूँ, देंगे तो भी मैं क्या करूँ मुझे पता नहीं है। बस आप सही ठीक, कर रहे हो। ठीक है, ठीक है, ठीक है मैम, थैंक यू। और कुछ प्रश्न मैडम करना है अभी कुछ? नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं, चलो, थैंक यू। बहुत बहुत अच्छा सही, है। मोक्ष संन्यास योग यानी कि मोक्ष तरफ जाना है। बहुत तो ही अच्छा बताया मैडम। लोभ, लोभ मोह, अहंकार, राग द्वेष, ईर्ष्या, वैर भाव, हाँ, और फल की इच्छा न रखकर इस सभी कर्मों को खत्म करना है, तो सबको छोड़ना है, तभी हम सन्यासी कहलाएंगे। तो आज का ये सेशन हम यहाँ समापन करने जा रहे हैं। सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। ओम शांति शांति शांति।